हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है दोस्तों? सही से आवाज़ सही से आ रहा है? एक बार बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, एक बार सभी लोग आ जाएंगे, जो भी जाएंगे सभी लोग जल्दी से फटाफट। और हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है दोस्तों, वह सेशन स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेट नंबर 35 है। हम लोग 35 नंबर सेट पर पहुंच चुके हैं, यानी हम लोग 34 सेट दोस्त कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम आपको लास्ट में एक प्रश्न देते हैं जिसको आपको हल करना होता है, और अगले सेट में उसका हम सलूशन कराते हैं। ठीक, 20 प्रश्न होते हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो आप लोग इसमें ये चेक करिए कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल तक पहुंच चुकी है, आपको अभी क्या चीज़ पढ़ना है। इससे आपको पता चलता है, स्पीड मेंटेन होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार सभी लोग पेपर पेन लेकर बैठेंगे, जल्दी से पेपर पेन लेकर बैठेंगे और अपना अटेंडेंस लगा देंगे दोस्तों। अटेंडेंस कैसे लगाना है, क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा कमेंट भी आप लोग कर देंगे। चलिए, तो आप लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं दोस्त? चलिए, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं टू द पॉइंट पर, और यहाँ से हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न जो है वह आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर करके बताएंगे। इसका आंसर करके बताइए दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, रोजगार विद प्रमोद। क्लियर, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करिए, इसका पीडीएफ भी आप वहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हाँ जी, देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है। कल का क्वेश्चन है दोस्त, जो हम यहाँ पर आपको होमवर्क में दिए थे कल के डेट में, तो उसी का हम सलूशन करा रहे हैं। एक बार सभी लोग देखेंगे, अपना आंसर मिला लेंगे। बोला गया कि 4 घंटियाँ 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ एक ही समय पर बजती हैं, कितने समय बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो इसका क्या करना होता है, इस सवाल का निकालना है एलसीएम। जो एलसीएम आएगा, जो लघुत्तम आएगा, वही इसका फिर से बजने का समय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितने मिनट बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, तो एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी, इसका निकाल देंगे एलसीएम, आपका आंसर निकल जाएगा। एलसीएम कैसे निकालना है, 6, 8, 9, 10 का लघुत्तम निकालना है। ठीक है, 6, 8, 9, 10 का लघुत्तम, यहाँ से आप ले लीजिए 8 ले लेंगे दोस्तों। 8 ले लिए यहाँ पर। ठीक है, 8 ले लिए, ये तो 8 खत्म, हम लघुत्तम मान लिए 8 है, 8 को ख़त्म कर दिए। 9, इसमें 8 में 9 है क्या? नहीं है सर, 9 नहीं है, तो 9 यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 में सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर तो 9 है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 का काम खत्म। 6 में एक 3 है, एक 2 है, तो 2 तो कवर हो जाएगा 8 से, और 3 कवर हो जाएगा 9 से। ठीक है, अब आइए 10 पर, ये हो गया, ये भी इसमें एडजस्ट हो गया। अब आइए 10 पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे 10 में 2 पंजे 10 होता है, तो 2 तो 8 में मिल जाएगा, लेकिन 5 की कमी रह गई सर, 5 से गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 9 चौको 36, 360 हो जाएगा दोस्तों। 360, ये क्या है, सेकेंड है सर, 360 सेकेंड है। इसको आप चेंज करेंगे मिनट में, क्योंकि ऑप्शन जो है मिनट में दिया है, तो यहाँ से 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग करेंगे तो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। 6 मिनट इसका सही आंसर था। 6 मिनट इसका राइट आंसर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब आपका आंसर क्या आया है, आप लोग तो बताए नहीं हैं, एक बार आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, हाँ जी, मिला लिए आप लोग। चले जाए आगे चला जाए। आज का जो क्वेश्चन है आज के सेट का, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आज के सेट का पहला क्वेश्चन। आप लोगों का जो दोस्त प्यार है और सहयोग है मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और आप लोग ऐसे ही दोस्तों सहयोग करते रहें, और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है भाई, तो चलिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताएंगे सर, क्या होगा इसका सही जवाब। हाँ जी, सब लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा सर। सब लोग कमेंट करते रहें दोस्तों। कमेंट में अगर आप आंसर करते हैं तो उसको मैं देखता हूं, और ये भी अंदाज़ा लगता है कितने लोग एक्टिव हैं अपनी तैयारी को लेकर, अपने एग्ज़ाम को लेकर।
ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सर, ये बोला गया कि जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। तो संख्या का मान सर क्या है? चलिए सर, संख्या का मान बताना है सर, संख्या का मान बताना है, संख्या का मान बताना है। इसको आप यक्स मान के लगा सकते हैं, लेकिन हम यक्स नहीं मानेंगे, यक्स नहीं मानेंगे सर। 32% का मान क्या होता है? ये 32% का मतलब होता है सर 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। 4% का मान क्या होता है सर? 1/25। 8 गुना है तो सर हो जाएगा 8/25। ये क्या हो गया? 8/25 क्या है दोस्तों? 8/25 यहाँ पर होगा। 8/25 यहाँ पर दोस्त क्या आया है? तो सर ये जो आया है 8/25, ये है 32% का भिन्न में मान। बात समझ पाए दोस्तों? क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ जी। अब यहाँ पर जो नीचे का वैल्यू है जो 25 है, यही हमारी संख्या का अनुपात है। यहाँ पर बोला गया है 32% में 476 जोड़ा जाता है, 32% में 476 जोड़ा जाता है तो वही परिणाम वही संख्या आती है। अब देखिए, इस 432 का 32% का हमने भिन्न में मान निकालना तो 8/25 आया है। यानी जब हम 25 में 8 जोड़ते हैं, 25 में 8 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर 8 5 13 यानी 33 हो जाएगा। 33 हो गया दोस्त, 33 हो गया सर। ठीक है, 33 हो गया। जब इसमें है, इस 33 में जब हम क्या जोड़ते हैं सर? 476 जोड़ते हैं तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका और इसका अंतर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका अंतर निकाल दीजिए। 25 और 33 का अंतर क्या हो गया सर? यहाँ से बताएंगे सर अंतर। तो सर यहाँ पर 8 ही है, 8 ही है। ठीक, तो 8 का मान क्या है? 8 का मान 476 है। तो 25 का मान क्या हो जाएगा? 25 का मान 8 से काटेंगे यहाँ पर, 8 पचे 40, 40 बचेगा 7, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। संख्या का मान क्या है सर? संख्या का मान पूछ लिया मेरे भाई। करना क्या है? इस 32% को भिन्न में बदलिए। सर 32% का भिन्नात्मक मान होता है यहाँ पर 8/25 होता है। क्या होता है? 8/25, 8/25। ठीक है, यानी इसमें कहा कि जब ये 476 में 8/25 मतलब कितना जोड़ा गया है भैया? 32% का मतलब 8/25, यानी 25 तो इसका मूल संख्या है। जोड़ा क्या गया है सर? 8 जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है। लेकिन जोड़ा गया संख्या में कितना? 476। जब किसी संख्या का 32% 876 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। संख्या का मान बताइए क्या है? देखिए सर, संख्या का मान पूछा है, 32% का मान क्या होता है सर? 8/25 होता है। क्या होता है सर? 8/25 होता है। ठीक है भाई, 8/25। ठीक है, अब ये 476 में क्या जोड़ा गया सर? 8 अनुपात जोड़ा गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात है, यह 8 अनुपात है। 8 अनुपात जब जोड़ा गया है तो क्या प्राप्त होती है? खुद वही संख्या प्राप्त होती है सर। वो संख्या क्या है? 25 है। 25 अनुपात, ये अनुपात है दोस्तों, अनुपात है। क्लियर? ये अनुपात है, ध्यान रखेंगे। अगर आप गलती कर दे रहे हैं तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर यक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यक्स लगा दीजिए। ये टोटल जो संख्या है 25 यक्स मान लेते हैं। वो संख्या क्या है? 25 यक्स। दोनों का 8 इसको दे लेकर आएंगे तो घट जाएगा, यानी 25 में से 8 घटाएंगे सर, क्या बचेगा यहाँ पर? 17 8 25। ठीक है, 17 बचेगा। ये बचेगा सर यहाँ पर 17 यक्स। 17 यक्स का मान क्या हो जाएगा? 476, 476। तो यक्स का मान यहाँ से निकाल देंगे सर। यक्स का मान निकालेंगे, काट देंगे। 17 दूना 34, 34 बचेगा 13 हो जाएगा 136, 6 उतारेंगे 136 हो जाएगा। 17 8
136, 8 बार में कट जाएगा। यक्स का मान अगर 28 है तो 25 यक्स का मान क्या हो जाएगा, 25 गुना क्या कर देंगे यहाँ पर, 25 गुना कर देंगे सर 28, ठीक है। 25 बटे 200 हासिल का 20, 25 गुना 50, 20 70, यानी 700 वह संख्या है। क्या है सर, वह संख्या कितनी है सर, 700 है वह संख्या। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्लियर है, क्या कोई दिक्कत है समझने में सर, यहाँ पर आपको बताइए सर, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत है समझने में या फिर अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न लेते हैं सर आपके स्क्रीन पर। हाँ जी, देखेंगे सर ये जो तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है सर, आपके सामने दूसरा प्रश्न दिया गया है। हाँ जी, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कहा गया कि एक निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से उधार देने पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कैसे लगता है सर, अर्धवार्षिक रूप से लगता है, हर 6 महीने पर ब्याज लगता है। और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, 305 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। हाँ जी सर, क्या बताना है यहाँ पर, राशि बतानी है। क्या बताना है सर, राशि बतानी है, वह राशि कितनी है, राशि बतानी है सर कितनी है। देखिए सर, जब अर्धवार्षिक ब्याज लगता है समय 2 गुना हो जाता है, रेट आधा हो जाता है। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा सर, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वो 5% हो जाएगा, आधा कर देंगे 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और समय हो जाएगा सर 2 गुना, यहाँ से समय क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा समय, समय को 2 साइकिल ले लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे सक्सेसिव मेथड से। क्या करते हैं सर, यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 कर देंगे यहाँ से बटे 100, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा सर, ठीक है। 5 5 10, 5 5 25, 25 में 100 से भाग करेंगे सर तो हो जाएगा 2.5, यानी 10.25 चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकल जाएगा, यानी ये CI निकल गया यहाँ से सर, ये तो CI हो गया। अब SI भी निकाल देंगे सर, SI सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, क्या हो जाएगा सर, हाँ जी 1 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा सर, RT प्रतिशत ब्याज होता है, R यानी रेट का गुना समय में कर देंगे तो ब्याज निकल जाता है, तो हो जाएगा 10%, 10% ये साधारण ब्याज है। इनके बीच का अंतर क्या दिया है सर, इनके बीच का अंतर है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है, 305 है। तो इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 0.25, ठीक है। इसका मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है सर यहाँ पर क्या दिया है, 305 दिया है, 305, ठीक है। तो आपसे पूछा राशि बताइए कितनी है, वह राशि 100% है भाई, 25% का सॉरी 0.25% का मान 305 है, तो 100% का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल दीजिए भाई, निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, 305 बटे में 0.25 गुना 100 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी, यहाँ से 0 हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, काट दीजिए सर यहाँ से, 25 एकम 25 और 25 से काटेंगे 25 चौका 100, ये 400 हो जाएगा। अब 400 का गुना करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो तो होगा यहाँ पर पहले शुरू में ही, ठीक है। और 4 पंजे 20 के जीरो हासिल का 2, यहाँ से हो जाएगा 2, 4 तिया 12, यानी 122 के बाद 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 122 के बाद 3 जीरो, 1,22,000, 1,22,000 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है सर तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे, फटाफट जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दीजिए दोस्तों, हाँ जी जल्दी से थम्स अप करिए। जिनको समझ में आया है सर एक बार कमेंट बॉक्स में एक टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया है केवल वही टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया है एकदम नहीं टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, अगला प्रश्न है, देखिए सर,
हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है 17 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। इस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन क्या है सर? एक बात जरा बताइए, अगर हम कहते हैं सर यह एक समूह है, इस समूह में कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र इसमें हैं, कुछ छात्र यहाँ पर हैं। अब इस समूह में अगर इसका औसत मान लेते हैं 5 ही है, मान लेते हैं इसका औसत 5 है, औसत वजन क्या है 5 है। अगर इस समूह में एक और व्यक्ति आता है, उसका भी औसत वजन क्या होता है कि मतलब हर एक बंदे का वजन 5-5 किलोग्राम है। अगर इस समूह में एक व्यक्ति और आता है जिसका वजन 5 किलोग्राम है, तो एक बात बताइए, इसके आने से औसत में कोई परिवर्तन होगा सर? अगर 5 के ही वजन का ही व्यक्ति अगर इस समूह में आता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 5 से कम आता है तो औसत में परिवर्तन होगा। 5 से ज़्यादा आता है तब पर भी औसत में परिवर्तन होगा। मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, आया है यहाँ पर, और इसके आने की वजह से मान लीजिए 1 किलोग्राम औसत में वृद्धि हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया व्यक्ति गया है समूह में, उसका वजन 5 किलोग्राम से ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति इसमें आया है तो उसका औसत वजन जो है 53 से ज़्यादा रहा होगा, मतलब उसका जो वजन होगा दोस्तों वह 53 किलोग्राम से ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। 53 किलोग्राम से ज़्यादा रहा होगा। तो 53 किलोग्राम से कितना ज़्यादा रहा होगा दोस्तों? यहाँ पर 53 किलोग्राम तो रहबा किया होगा, लेकिन वह आया है तो औसत में कितना वृद्धि हुआ है सर? वह 2 किलोग्राम की वृद्धि हुआ है। कितने लोगों पर भाई? 17 पहले थे, एक लोग और आया है 18 लोगों पर, यानी 18 गुना 2 कर देंगे, 18 दूनी 36, इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 3 9, 6 3 9 5 3 8, यानी जो नया व्यक्ति कदम रखा है इस समूह में उसका वजन क्या है? 89 किलोग्राम है। कितने वजन का है सर? 89 किलोग्राम का है। क्या यह सवाल आपको समझने में दिक्कत है? बताइए। बस इतना ही आपको करना था दोस्तों। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए समझिए। यहाँ पर क्या कहा गया कि 17 छात्र हैं जिनका औसत क्या है? 53 किलोग्राम है। तो 53 किलोग्राम तो उसका वजन है ही 17 छात्रों का। इसमें एक नया छात्र आया है, एक नया छात्र आया है और उसके आने की वजह से 2 किलोग्राम औसत वजन क्या हुआ? बढ़ गया। तो जो आया है नया वाला वो अपने साथ 53 किलोग्राम औसत वजन तो लाया ही लाया है, लेकिन उसके आने से 2 किलोग्राम औसत में वृद्धि हुआ है। लेकिन टोटल कितने लोग हो गए? 17 नहीं थे, अब एक ज़्यादा हो गया, 18 लोग हो गए। तो वजन में कितना का वृद्धि हो गया सर? वजन में 18 गुना 2 36 का वृद्धि हुआ। 53 तो उसके साथ में था, 53 तो था ही वह, लेकिन 36 किलोग्राम वजन ज़्यादा लाया तो टोटल उसका वजन क्या हो जाएगा सर? 89 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए। देखिए सर, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है। चौथा जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है, कहा गया कि 3 संख्याओं का अनुपात 5 6 7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 540 है तो तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है सर? इसमें 5 है, तो 5 है। सबसे पहले योग क्या हो जाएगा? 5 6 11 7 18, 5 6 11 11 7 18। 18 अनुपात का मान दे रखा है यहाँ पर सर, कितना? 18 अनुपात का मान दिया है 540। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 18 3 54 30 हो जाएगा सर। एक अनुपात का मान सर 30 हो गया। अगर एक अनुपात का मान 30 है, छोटी संख्या यहाँ पर 5 है, तो 5 का मान निकालना है, 5 गुना 30 कर देना है सर। 5 गुना 30 करेंगे, 5 3 15 150 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, चौथा, ठीक। 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करिए दोस्तों। हाँ जी, इसको लगाइए, जल्दी से लगाइए। क्या कहा गया? यदि एक व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य,
क्या बोला, यदि एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताना है सर, लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। हाँ जी, देखिए उसका जो मूल्य है क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर सीपी यानी क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं सर 100% है, ठीक है, तो उसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 50% ज़्यादा 150 हो जाएगा सर, 150 हो जाएगा। अब वह बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वह सेलिंग कितने पे कर रहा है सर, वो सेलिंग कर रहा है 30% की छूट पर। अब ये 150 का 30% छूट पर बेच रहा है, तो इसका मतलब कितना बेच रहा है, 70% पर। 150 का सर 150 का 70% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 साते 105, तो 105 में वह बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। भाई देखिए उसका अंकित मूल्य क्या हो गया 150, अब इस पे छूट दे रहा है कितने का, 30% का, तो 30% छूट है तो बिकेगा कितने में, 70% पर। 150 का 70% 105 हो जाएगा, ठीक है, 105 तो यहाँ से आ गया। अब बोला कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है सर, 100 का सामान 105 में गया सर, 5% का लाभ हो गया, क्योंकि लाभ जो होता है 100 पर ही होता है, 100 से ज़्यादा है तो लाभ, 100 से कम है तो हानि है, तो कितना आंसर है 5%। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लगाइए सर, लगाइए और आंसर बताइए। छठवां जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि ए अकेले एक कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी कितना समय लगेगा उसको पूरा करने में। देखिए सर यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, ठीक, वह काम को कर सकता है 20/3 दिनों में, 20/3 दिन में काम को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। क्लियर। और ए यहाँ पर ए और बी दोनों लोग मिलके जब काम करते हैं सर, ए और बी जब दोनों लोग मिलके काम करते हैं तो 5 ही दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल काम क्या हो जाएगा सर, यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, ऊपर वाला जो है यहाँ पर 20 और 5 इसका निकाल देंगे एलसीएम, तो क्या होगा सर इसका एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आएगा सर उसका एलसीएम होगा 20, लघुत्तम 20। अब ये 20 क्या है सर, टोटल काम है 20, ठीक है। 20/3 से भाग करेंगे 20 में सर 3 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ए की क्षमता 3 है, यहाँ से भाग करेंगे 5 चौको 20, ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पर सर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब बी की क्षमता क्या है, अगर ए की क्षमता 3 है, दोनों की क्षमता 4 है, तो इसका मतलब बी की क्षमता 1 होगी सर। तो ये 20 काम को ए बी करेगा अगर एक के क्षमता से, तो कितने दिन का समय लेगा सर, 20 दिन का समय लेगा, 20 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए सर, लगाइए, 7वां प्रश्न है। देखिए कहा गया यदि d संबंधी e 2 संबंधी 3 है, d माइनस ई 9 है, d माइनस ई 9 है, तो d प्लस ई का मान बताइए सर क्या होगा। इन दोनों का डिफरेंट 9 है सर, एक अनुपात आएगा, डिफरेंट अंतर 1 है, एक का मान ही सर यहाँ पर क्या दिया है 9 दिया है। अगर एक का मान 9 है तो d प्लस ई का मान पूछा, यानी 2 + 3 5 का मान पूछ दिया दोस्तों, 5 का मान निकालेंगे, एक का मान अगर 9 है, 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 × 9, 9 पंजे 45, चौथा ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला देखिए सर, अगला, हाँ जी ये क्वेश्चन दोस्तों लाजवाब है, ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, करिए एक बार बताइए। हाँ जी सर, देखिए कहा गया कि 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक पूरी तरह से भरे हुए जलाशय को 18 दिन में खाली कर सकते हैं।
ऐसे कितने पंप प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी जलाशय को 4 दिन में खाली कर देंगे। यहाँ पर सर M1 D1 H1 बटे W1 वाला कंसेप्ट लगेगा। 14 पंप हैं सर, 14 पंप हैं। कितने पंप हैं? 14। प्रतिदिन काम करते हैं सर 8 अपनी क्षमता से काम करते हैं। 8 दिन प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो जो पूरा जलाशय से भरा हुआ टंकी था उसको 18 दिनों में खाली कर देते हैं सर। 18 दिन लगता है। ठीक, अब हुआ क्या है, कह रहा कि ऐसे ही कितने पंप चाहिए, मान लेते हैं ऐसे ही हमें उसी क्षमता के यक्ष पंप चाहिए जो प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं और 4 दिन में एक टंकी को खाली कर सकते हैं। जो काम यहाँ था वही काम यहाँ है, दोनों काम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा सर। दोनों काम बराबर है। यहाँ से काटेंगे सर, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 बार में कैंसिल होगा। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 6 से काटेंगे, 6 तियाँ 18 हो जाएगा सर। तो 14 तियाँ 42, यानी यक्ष का मान क्या हो जाएगा सर? 42 हो जाएगा। यक्ष का मान क्या है सर? 42 है। यानी कितने हमें पंप की आवश्यकता होगी? तो 42 पंप की आवश्यकता होगी। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है सर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पर दूसरा प्रश्न लगाइए सर एक बार। पहले आप प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसको लगाना है। ठीक है भाई, सब लोग एक बार वीडियो को सर लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे दोस्तों। चलिए सर, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है सर, यहाँ दिया है कि एक खिलाड़ी 6 मैचों में औसत रन 37 है। यानी एक खिलाड़ी के 6 मैचों का जो औसत रन है सर क्या है? 37 है। ठीक है भाई, 37 है। अगले मैच में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत क्या हो जाए? 40 हो जाए सर। अगला मैच में कितना रन वह मार दे ताकि उसका औसत क्या हो जाए सर? 40 हो जाए। भाई 6 मैचों का रन क्या है सर? 6 मैचों का वह औसत क्या है सर? 37 है। तो कितने रन है टोटल? रन कितने हो जाएंगे सर? पारी गुना औसत, तो 6 गुना 37, 6 गुना 37, यहाँ से 37 गुना करिए। 6 साते 42 के 2 हासिल का 4, 6 तियाँ 18, 4 22, यानी उनका जो रन हो जाएगा टोटल 122 है सर। कह रहा कि अगली पारी में कितना रन मार दे ताकि क्या हो जाए कि उसका औसत हो जाए 40। मान लेते हैं सर अगली पारी जो है उसमें अगली पारी जब खेलेगा तो कितनी पारी हो जाएगी? 7 पारी हो जाएगी। यानी अब जो रन आ रहा है दोस्तों वह रन कितना हो जाएगा सर? यहाँ से 7 गुना हो जाएगा 40, 7 गुना 40 कितना हो गया? यहाँ से 7 चौक 28, 280 हो गया सर। क्या हो गया सर? 280 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा हो गया सर, घटा दीजिए। यहाँ पर 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 8। 7 में से 2 गया तो सर 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर सर? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ 122 नहीं होगा, कहीं गलती हो गया। यहाँ पर गुना करेंगे 6 का, 6 साते 42 के 2 हासिल का 4 और 6 तियाँ 18, 4 22 होगा। ठीक है, हमने गलती कर दिया, यहाँ पर 22 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलत हमने कर दिया है। यहाँ पर देखिए, इसको सुधार कर देते हैं। 6 साते 42 के 2 हासिल का सर 4 हो जाएगा, 6 तियाँ 18 और 4 22 होगा सर, हमने गलत लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। घटाइए सर 8 होगा और यहाँ से सर 7 में से 5 गया तो 2 गया तो 5 बचेगा सर। तो कितना रन मारना पड़ेगा उसको अगली पारी में सर? 58 रन मारना पड़ेगा। तो 58 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, इसको सुधार कर लेंगे, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। फिलहाल आप लोग तो देख ही रहे हैं 6 का गुना 37 में करना है कितना आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है भाई, इसको तो आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है। अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, लगाइए सर।
बताइए क्या है इसका सही आंसर। कहा गया कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दी और 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 800 रुपये कम है। उधार दी गई राशि क्या है सर? उधार दी गई राशि बताना है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। अगर प्रश्न का अर्थ समझ गए हैं तो आप लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहले आप समझने का प्रयास करिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए सर क्या कह रहा है, कहा है इसमें कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दी है और 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज, 6 साल के बाद जो ब्याज मिला है वो उधार दी गई धनराशि से कितना कम है सर? 800 रुपये कम है। एक बात बताइए, ब्याज क्या हो जाएगा? पहले आप बताइए मूलधन कितना % होता है? सर मूलधन जो होता है, मूलधन तो 100% होता है। मूलधन कितना होता है सर? 100% होता है सर। मूलधन क्या होता है सर? 100% मूलधन होता है। यहाँ से ब्याज क्या हो जाएगा? SI सिंपल इंटरेस्ट, RT प्रतिशत ब्याज होता है, यानी 15 गुना 6 कर देंगे, 15 6 का 90 यहाँ पर ब्याज हो जाता है सर। 90 क्या है? ब्याज है। अब जो ब्याज प्राप्त होता है सर मूलधन से कितना कम है? मूलधन से कितना कम है सर? 800 रुपये कम है। ये जो ब्याज मिला है ये मूलधन से कितना कम है सर? देख लीजिए यहाँ पर कितना % कम है, तो 10% कम है सर। 10% का मान कितना दे रखा है सर? 10% का मान दे रखा है यहाँ पर 800 रुपये। अगर 10% का मान 800 है सर तो राशि कितनी है? 100%। 100% का मान निकालना है, 10 से गुना कर दीजिए, 100 बन जाएगा। 10 से यहाँ गुना कर देंगे, 1 0 चिपका देंगे यहाँ पर। 8000 रुपये। कितनी हज़ार? 8000 रुपये और राशि है दोस्तों। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? क्या यह सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हाँ जी लगाएंगे एक बार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले भाग देना है मेरे भाई। क्या करना है? सबसे पहले भाग देंगे। 6 दूनी 12, 2 बार में गया और 2 3 6 हो जाएगा यहाँ से 6। ये माइनस का 6 हो गया सर। -6 प्लस का 26 घटेगा तो हो जाएगा प्लस का 20, प्लस का 20 और 48, प्लस का 20 और 48 तो हो जाएगा सर 68। कितना होगा सर? 68 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए इसको लगाइए। हाँ जी इसको लगाइए। इसको लगाएंगे दोस्तों। इस सवाल का आंसर क्या है? देखिए भाई, अर्धगोले का व्यास दे रखा है 63 सेंटीमीटर। अर्धगोला कुछ इस प्रकार से होता है। ये अर्धगोला होता है दोस्तों, ये अर्धगोला है। अर्धगोले का व्यास अगर 63 है, त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा 63/2 होता है। अर्धगोले का आयतन होता क्या है? अर्धगोले का आयतन होता है सर 2/3 पाई r³ होता है। ये अर्धगोले का आयतन होता है। ठीक है, r का मान क्या हो जाएगा सर? r का मान हो जाएगा 63/2 सेंटीमीटर। इसमें मान रख देना है, आंसर निकल जाएगा। इसमें मान रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको कैलकुलेशन कठिन है तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए तरीका क्या है आप भी जानते हैं सर, नहीं जानते हैं जान लीजिए। पाई का मान सर होता है 22/7। क्या होता है सर? 22/7 होता है। 22 में होता है 11, 22 में क्या है सर? 11 है। मतलब इसमें 11 का गुना करेंगे। अगर 11 का गुना करेंगे तो 11 से कटना भी तो चाहिए। अगर 11 से गुना है तो इसका मतलब 11 से कटेगा। जो ऑप्शन 11 से कट गया वही इसका सही आंसर है। चेक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से 11 के विभाज्यता का नियम लगाइए। 6 3 9 9 4 13, ये तो 13 हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखेंगे सर, यहाँ से 1 2
3 3 5 8, इसमें से दोनों का अंतर निकालते हैं। अगर 0 है या फिर 11 तो 11 से कटेगा। ये तो 0 नहीं आ रहा है, ना तो 11 आ रहा है, तो 11 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा को चेक कर लीजिए इसी प्रकार। 6 4 10 8 18, ये तो 18 हो गया। और यहाँ से 5 8 5 13 और 13 5 18, ये 18 हो रहा है। 18 माइनस 18 0 हो रहा है, मतलब ये 11 से कटेगा। यह आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी 2 ऑप्शन और चेक करना है। ठीक, 2 ऑप्शन और चेक करना, अगर नहीं करते हैं तो वही आंसर सही हो जाएगा। देखिए 7 6 13 13 4 17, और यहाँ से 2 5 7 7 5 12, ये तो नहीं कटेगा। इसको चेक कर लीजिए। 6 2 8 8 6 14 14, और यहाँ से देखिए 5 9 9 18, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन कट रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ये सब शॉर्टकट तरीके होते हैं। अगर आयतन पूछ लिया तो आपको 11 से भाग दे देना है, जो भाग देने पर कट गया वही क्या है, आंसर है। हल भी नहीं करना इसको। क्लियर? बाकी अगर आप चाहते हैं हल करना तो इसमें मान रख दीजिए, मान रख के हल करेंगे, यही आंसर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या है बताइए। एक बार थम्स अप करेंगे दोस्तों, एक बार थम्स अप करेंगे। जिनको समझ में आया है एक बार 1 टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया एक बार 1 टाइप करेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई। क्या कहा गया, सबसे पहले भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 5 चौको 20, ये 840 हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 0, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, प्लस 21 का गुना 5 में, 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा, 105। यहाँ से प्लस वाले को जोड़ लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 945 हो जाएगा, 945। घटा दीजिए भाई इसमें से घटाइए इसको, तो घटाइए 5 बचेगा, और यहाँ से 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। माइनस का 525, माइनस का 525 ऑप्शन नंबर 2, माइनस 525 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है दोस्तों। माइनस का 525 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पर लगाइए। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए बोला गया कि एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी जाती है और 25% हानि पर बेची जाती है। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए सर। देखिए सर 1500 रुपये में कुर्सी को खरीदा गया है, इसको बेचा गया है 25% हानि पर, यानी 75% पर बेचा गया है। तो 75% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पाँचे 75 हो जाएगा, 15 पाँचे 75 के 5 हासिल का 7, 15 साते 105 और प्लस 7 112, 112 दोस्तों, 112, ये हो जाएगा 1125। तो 1125 इसका सही आंसर है, चौथा विकल्प। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन लगाइए, 15 नंबर प्रश्न है, लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। कहा है इसमें कि एक भिन्न का अंश 88% बढ़ाया जाता है और हर 55% बढ़ाया जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाए, भिन्न का मान 1504 बटे 775 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है दोस्तों, मूल भिन्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मूल भिन्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, मूल भिन्न क्या होगा। देखिए पहले मूल भिन्न क्या रहा होगा सर, इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। मूल भिन्न मान लेते हैं ये रहा है x बटे y रहा, अंश क्या बढ़ाया गया 88%,
88% क्या हुआ दोस्तों, बढ़ाया गया है, यानी 88% बढ़ाया गया है। तो यहाँ से क्या हो गया, 188 हो गया, 188 हो गया। और हर में क्या किया गया है सर, 55% बढ़ाया गया, तो 155 ये हो गया। भाई देखिए, जो मूल भिन्न है अपने आप में 100% होती है, बढ़ाया गया है 100 प्लस, घटाया गया है 100 माइनस, और ऐसा करने के बाद यह 1504 हो जाती है, 1504 के बराबर हो जाता है सर। ठीक है, 1504 के बराबर, 1504 बटे 75 है, 775 के बराबर हो जाता है। ठीक, अब इसी को हल कर लिए। पहले नंबर यहाँ से आप काटिए सर, यहाँ से आप काटिए, कटेगा किससे यह, इसको काटेंगे अगर आप, तो यहाँ से पहले 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 2 बचेगा, 5 बचे 25। यानी अगर आप 155 से काटते हैं दोस्तों, ये 5 बार में कट जाएगा, 155 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 155 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। और इसको काटते हैं अगर आप, तो यह 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 8 का गुना करिए 188 में, 8 सॉरी, ठीक है 8 × 64 के 4 हासिल का 6, 8 × 64 और 6 70 के 0 हासिल का 7, 8 एकम 8 7 15, 8 बार में ये कट गया। तो जो मूल भिन्न था दोस्तों x बटे y, वह क्या था, 8/5 था सर, 8/5 था। क्लियर है, 8/5, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है दोस्तों। क्लियर, 8/5 इसका मूल भिन्न है दोस्त। क्लियर है नहीं, क्लियर है एक बार बता देंगे, समझ में आ गया। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए। तब अगला प्रश्न जो कि 16वां प्रश्न है, लगाइए। 16वां प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। 16वें प्रश्न का आंसर बताइए सर, क्या होगा इसका सही आंसर। क्या कहा गया, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, जिससे विक्रय मूल्य 574 रुपये हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, वस्तु का मार्क प्राइस बताना है। देखिए, हमेशा छूट, देखिए दोस्तों, हमेशा छूट किस पे मिलता है, तो हमेशा छूट मिलता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर। ठीक है, इसका अंकित मूल्य एमपी है, इस पे छूट दिया गया है सर 18% का, तो बिका है कितने परसेंट पर सर, 82% पर, 82/100। लेकिन बिका कितने रुपए में सर, यहाँ पर रुपए में बिका है सर 574 में, तो 574 के बराबर है। ठीक है भाई, 574 के बराबर। इसको काट पीट करिए, इसको काटिए आप, 2 से काटेंगे अगर, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 7 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा सर, 41 से कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 1 2 7 14। ठीक है, सॉरी ये 7 है दोस्त, कहाँ मिस्टेक हो रहा भाई, ये 7 है मेरे भाई, 7 है यहाँ पर। ठीक है, अभी आप इसको काटेंगे सर 7 बार में ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कैंसिल हो गया। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा सर, 100 का गुना हो जाएगा इसमें 7 में, तो हो जाएगा 700 रुपये। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा सर, 700 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, पढ़िए पहले सवाल को। सवाल को दोस्त एक बार ध्यान से पढ़िए, समझिए उसका मतलब क्या है। कहा गया सर 13 15 4 21 और 2 के गुणज वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 2 के गुणज वाली बात कर रहा है दोस्तों, 2 के गुणज वाली सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो 2 के गुणज वाली का मतलब ये हो गया कि जो 2 से कटती हो, 2 से कटती हो।
तो 2 से तो कटने वाली सभी हैं दोस्तों, 2 से कटने वाली तो सभी हैं, लेकिन हमें 13, 15, 4 और 21 को भी लेना है। तो मेरे कहने का मतलब इसका निकाल देना है लघुत्तम, जो लसव आएगा 2 का गुना है। ठीक है, लसव निकालना है इसका। लसव निकालते कैसे हैं दोस्तों? लसव बिल्कुल भी नहीं निकालना है आपको विभाज्यता का नियम चेक करना है। यहाँ पर देखिए 21 में 7 है, 3 है, 7 गुना 3। तो अगर जो संख्या 7 से 3 से कट गया तो पूरी संख्या 21 से भी कटेगी। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 हो जा, यहाँ पर क्या है दोस्तों? 5, तो यहाँ 15, 5 है तो 5 से भी करना चाहिए। ये तो ऑप्शन नहीं सही है, यह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, 13 से जो कट गया वही आंसर, 7 से जो कट गया वही आंसर, 3 से जो कट गया वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 का भी गुना करना है, 4 का भी, तो 4 से भी जो कटेगा वही आंसर। देखिए 60 भी कटेगा, 80, 40 भी कटेगा 4 से। अब तीनों को चेक करते हैं कि कौन इसमें 7 से कट रहा है। पहले नंबर 3 से चेक करिए, 3, 3, 6, 6, 4, 10, ये तो 3 से नहीं कटेगा। हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1580 है। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। 5, 6, ये कटेगा क्या सर? यह 3 से कटेगा, 5, 6, 8 नहीं कटेगा 3 से, ये तो 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 5, 9, 6, 3, ये कटेगा 3 से, ये 3 से भी कटेगा। और क्या सर 7 से कट रहा है? 7, 8 नहीं, 7, 7, 49, 49 बचेगा 5, 7, 8, 56, 7 से कटेगा सर। 13 से कट रहा है, 13 चौको 52, 13 दूना 26, 13 से भी कट रहा है सर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर यही हो जाएगा। ये 2 से भी कटेगा सर, ये 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। यही आंसर इसका सही है। बस ये काम करना था आपको, बाकी आप कर सकते हैं। गुना करिए, 13 गुना 4, 13 गुना 15, 15 का गुना करिए सर। यहाँ पर 4 का, फिर यहाँ पर 7 का गुना करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। जी, इसको लगाइए सर। देखिए बोला है कि अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अपने स्कूल 28 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है सर? दूरी बताना है सर, दूरी बताना है। इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे तुरंत ही आंसर आपके सामने हो जाएगा। करना क्या है, दोनों चालों का गुना करिए। पहले नंबर 5 है और क्या है 8 है, 5 गुना 8 बटे दोनों चालों का अंतर 5 और 8 का अंतर क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। गुना करेंगे समय का अंतर, यह 28 मिनट देर है और यहाँ पर 35 मिनट पहले है। देरी से और पहले से, जब दोनों एक देर से पहुँचता है, एक पहले पहुँचता है, तो दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो दोनों जुट जाता है। दोनों का विपरीत है जुटेगा, समान है तो घटेगा। विपरीत का मतलब देर है पहले है, विपरीत हो गया। दोनों देर है तो घटेगा, दोनों पहले है तो घटेगा। लेकिन एक देरी से पहुंचता है, एक पहले से पहुंचता है, तो उस कंडीशन में जुटेगा। अंतर निकालेंगे, जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा 8, 5, 13 के 3 हासिल का 1 और 3, 2, 5, 1, 6, 63 हो जाएगा। ये मिनट में है, घंटा में बदलेंगे 60 से भाग कर देंगे सर, 60 से भाग कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 से काटिए सर, 5 से काटेंगे तो 12, 25, 60, 12 बार में कैंसिल होगा। ठीक, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 7 63, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर हो जाएगा दूरी। ठीक, 14 किलोमीटर क्या हो जाएगा सर? दूरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19वां नंबर, प्रश्न नंबर 19। क्या कहा गया? पी क्यू को एक लैपटॉप 50% लाभ पर बेचता है और क्यू आर को 60% लाभ पर बेचता है। पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात। देखिए पी क्या करता है, पी एक लैपटॉप लाया सर, पी एक लैपटॉप लाया है और यह क्या करता है, यह क्यू को 50% पर बेचता है लाभ पर। तो 50% मतलब 150 पर बेच देता है।
देखिए P जो है एक लैपटॉप लाया है, ठीक, मान लेते हैं उसका कीमत यक्स रहा होगा, वह 150 पर बेचता है, 150 पर बेचता है, 150 पर, 150% पर। अब ये किसका आ गया सर? यह आ गया Q का, ये Q का क्रय मूल्य है। P का क्रय मूल्य क्या है? P का क्रय मूल्य तो यक्स रुपया है, P का क्रय मूल्य यक्स रुपया है। यह किसका आ गया? Q का आ गया। अब Q क्या करता है? R को बेच देता है, R को, तो R का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर यहाँ से? अब भाई यही जो ये जो क्रय मूल्य है Q का, इसी क्रय मूल्य को वह बेचता है किसको? R को, कितने पर? 60% लाभ पर, यानी 160 में बेचता है, 160 में, 160/100। तो पूछा है P और R के बीच क्रय मूल्य के अनुपात बताइए। यह R का क्रय मूल्य है, P का क्रय मूल्य यक्स है, तो यहाँ से यक्स संबंधी यक्स गुना 150/100 गुना 160/100, ठीक। हाँ जी, देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा सर? 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 तियाँ 15, 5 पचे 25, ये क्या हो गया? 4 तियाँ 12, 5 का गुना इधर हो जाएगा, यानी ये हो गया दोस्तों 5 संबंधे 12, 5 संबंधे 12, 5 संबंधे 12 हो गया। P का क्रय मूल्य क्या है? 5 अनुपात, R का क्रय मूल्य क्या है सर? 12 अनुपात, तो 5 संबंधे 12, इसका सही आंसर है तीसरा विकल्प है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, लगाइए, लगाइए और आंसर बताइए। लास्ट प्रश्न है आज के सेट का। हाँ जी, देखेंगे यहाँ पर काटिए 16 से, 16 से काटेंगे तो 16 का गुना 16 में करेंगे तो 256 होता है, 16 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 बार में कैंसिल, ठीक, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 34 और प्लस 124, ये 124 है। यहाँ से पहले इसको हल करेंगे, 3 चौको 12, 4 बार में कैंसिल, 6 4 10, 10 में 6 से 6 कैंसिल, 4 बचेगा, 4 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, ये हो गया दोस्तों। अब घटाएंगे अगर यहाँ से घटाएंगे तो 34 में से 31 घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, 16 में से 3 घटाएंगे तो क्या सर होगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 13 3 16 13 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? 13 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये 20 क्वेश्चन हम लोग किए हैं दोस्तों। अब आप लोग ये बता दीजिए कि इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न खुद से बना पाए हैं। क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं दोस्तों? एक बार बताइए सभी लोग, एक बार दोस्त बताएंगे क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भाई? चलिए, ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग हल करेंगे। स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए फटाफट, इसको आप लोग हल करके बताएंगे कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग कल मिल लेंगे अगले सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते।